नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मेरा भाईंदर शहर के करीब 3688 हेक्टेयर ज़मीन पर आज भी अंग्रेज़ों के समय में जो एक स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, वो कंपनी का सरकार के साथ में एक करारनामा हुआ था, जिसके मुताबिक आज भी शहर से कंपनी टैक्स वसूल करती है। एक तरह से जजिया टैक्स आज भी शहरवासियों को देना पड़ता है, यहाँ के ज़मीन मालिकों को देना पड़ता है, जिसके खिलाफ में कई मरतबा आवाज़ें भी उठाई गई, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज फिर ये मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारे मेरा भाईंदर शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम प्रताप सिंह ने इस स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के खिलाफ में आवाज़ उठाई है। उन्होंने महसूल मंत्री राधा विखे पाटिल से मांग की है कि इसे मेरा भाईंदर शहर से ख़त्म किया जाए, इस कानून को ही रद्द किया जाए। बिला वजह और बगैर ज़रूरत के हमारे शहरवासियों को इस कंपनी को पैसा देना पड़ता है। आइए हम पहले समझते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी हमारे मेरा भाईंदर शहर में कब से लागू हुई थी और क्यों ये हमसे टैक्स वसूलती है। विक्रम प्रताप सिंह जी, आपके जो आपने जो स्टडी किया है उसके मुताबिक इस कंपनी का थोड़ा ब्यौरा दीजिए कि क्यों ये सभी शहरवासियों से, ज़मीन जो मालिक है उनसे पैसा वसूलती है, टैक्स वसूलती है। समीर भाई, आपको मालूम होगा कि बहुत ही बड़ा विडंबना है पूरे भारत में। ये पहला ही हमारा मेरा भाईंदर शहर है जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा जो लगान वसूली जाता था अंग्रेजी हुकूमत में। 1860 में यहाँ की फार्मर, जब ये पूरा गांव था तभी वो समुद्री पानी यहाँ गांव में नहीं आए, उसके लिए अंग्रेजों ने एक उनको जो है स्कीम दिया। स्कीम के तहत उन्होंने बांध बनाने का एक प्राइवेट ठेकेदार को या कहीं ना कहीं जागीरदार को उन्होंने ठेका दिया और गांव वालों को कहा कि जो है ये बांध बनाने के एवज में आपको आपका फसल 1/3 फसल जो है वो वसूली करेंगे। गांव वाले अंग्रेजों के प्रेशर में उस स्कीम को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उस समय रामचंद्र नाम का व्यक्ति जो है, जो उनकी कंपनी थी, जो उनका ग्रुप था, वो उस समय बांध बना के मेंटेन करते थे, नहीं करते थे, लेकिन वो कानून लागू हो गया और लगान के रूप में जो है वो कर 1/3 उनका अनाज या पैसा या अनाज के बदले पैसा फिर वो कंपनी वसूल के अंग्रेजों को दिया करते थे। अब 1945 में स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है। रामचंद्र के जो वंशज थे उन्होंने उठा के स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया अपने अपने डील को, जो 99 ईयर का 999 साल का जो अंग्रेजों द्वारा उनको मिला था वो लीज एग्रीमेंट जो है। आजाद भारत में पूरा भारत आजाद हो गया, लेकिन मीरा भाईंदर आजाद नहीं हुआ, ये हम सबको मालूम है। फार्मर जब भी जो है अपना यानी लेने जाते हैं, अपना सीसी पास करने जाते हैं, उनको खुद को अगर कहीं कहीं की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है ये मीरा भाईंदर जो है मुंबई से सटा हुआ, जब एनए करने जाते हैं या कहीं ना कहीं पासिंग लेने जाते हैं टाउन प्लानिंग में, तो सबसे पहले उनको एनओसी जो है मांगा जाता है, जो कि उनके 7/12 पे इतर अधिकार में जो है स्टेट इन्वेस्टमेंट दिखता है। वो एनओसी निकालने के लिए किसान जो है 500 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया उनसे मांगा जाता है और किसान बेचारे पैसा कहाँ से लेके आएंगे, फार्मर जो है खेडूत, तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा न दे पाने के असमर्थता में वो जो है बिल्डर को दे देते हैं। बिल्डर करोड़ रुपया भर के जो है अपना वो पैसा फिर पब्लिक से वसूलती है। ये तो बिल्डर का खेल हो गया। अब जो बिल्डिंग बन चुका है 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो सोसाइटियां, जो रहवासी हैं, वो अगर रीडेवलपमेंट करने जाते हैं तो 7/12 में सबसे पहले जो है एनओसी मांगा जाता है स्टेट इन्वेस्टमेंट का। अब वो जो सोसाइटी है उनको डिम कन्विंस करने के लिए एनओसी लेना पड़ता है स्टेट इन्वेस्टमेंट। वहां पे उनसे जो है पैसा मांगा जाता है 300 रुपए स्क्वायर फीट, 200 रुपए स्क्वायर फीट, 500 रुपए स्क्वायर फीट, मनमाना। उसमें कैश भी लेते हैं ये लोग, जो है चेक भी लेते हैं और उसका कोई रसीद नहीं देते हैं। ब्लैक भी लेते हो? बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते। बहुत सारी सोसाइटियां दे के आती है बेचारी, जो है बहुत सारे लोग बिल्डर दे के आते हैं, खेडूत दे के आते हैं, और वो उसके बाद जो है उनको कोई रसीद नहीं, उनका कोई रेवेन्यू नहीं, किस एवज में ले रहे, क्या ले रहे, खाली ले रहे और एक पेज का सिंपल वो एनओसी दे देते हैं। तो इससे बड़ा जो है लगान, इससे बड़ा वसूली आजाद भारत में ये और नहीं हो सकता। अभी उसी सापेक्ष में हमने जो है हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब को हमने पत्र लिखा है कि इस लगान से जो है, जो आजाद भारत का लगान है महाराष्ट्र के सरकार के नाक के नीचे वसूली किया जा रहा है, उसे हमें आजादी चाहिए, उसे हमें जो है मुक्ति चाहिए। आज ये अपना राधाकृष्ण विखे पाटिल रेवेन्यू मिनिस्टर, उनको हमने पत्र लिखा। जो है बहुत खुशी की बात है कि न्यूज चैनल के माध्यम से प्रेशर आने के बाद जो है कहीं ना कहीं राधाकृष्ण विखे पाटिल, जो कि हमारे आमदार प्रताप सरनाईक जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था और कई बार उन्होंने सदन में मुद्दा उठा चुके कि मीरा भाईंदर को इस टैक्स से आजादी हमें चाहिए। आज राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने जो है फिर से वो जो कोंकण कमिश्नर का, जिलाधिकारी का जो रिपोर्ट था 2008 में, तत्कालीन सरकार जो है, जब उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो है, जिसको इनको वैध माना था,
वो कहीं ना कहीं आज राधा कृष्ण विखे पाटिल ने जो है उसको एक्सेप्ट किया कि उस जांच में हमें जो है कुछ न कुछ खामी दिख रही है, मैनिपुलेटेड वो जो है रिपोर्ट था, इसमें इसे मैंने हमारा शासन जो है फिर से जांच करने के लिए एक नई कमेटी बना दी। कोंकण कमिश्नर को उन्होंने आदेश दे दिया जो है राधा कृष्ण विखे पाटिल और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है, तो कहीं ना कहीं जो नया रिपोर्ट जाएगा उसमें हम सभी लोगों को इस कर से, इस लगान जो लगान रूपी जो ये टैक्स है स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, इससे हमसे आजादी मिलने का संभावना हमें पूरा पूरा दिख रहा है। इसमें आप सभी लोगों का सपोर्ट हम सभी लोगों को चाहिए। विक्रम प्रताप सिंह जी, आपको कामयाबी मिलेगी, आप मानते हैं? बिल्कुल मुझे कामयाबी मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और हमारे स्थानीय कामदार प्रताप सरनाईक जी ने इस पे पूरी एकदम प्रतिबद्धता उन्होंने बताई कि हम सभी लोग जो है इसमें पूरा पूरा सपोर्ट मीरा भाईंदर की जनता का करेंगे और ये जो है जजिया या लगान रूपी है टैक्स को हम सभी लोग उड़ा के रहेंगे, कारण इसमें बिल्कुल दम नहीं है। आज पीपी पर्स आया, सेलिंग एक्ट आया, कुल कायदा कानून आया, सारे एक्ट के तहत जो है ये कानून तो रहना ही नहीं चाहिए, इनका कहीं ना कहीं मालिकाना हक बनता ही नहीं है, क्योंकि देश हमारा आजाद हो चुका है 1947 में, तो ये गुलामी का प्रतीक टैक्स कैसे ये लोग ले सकते हैं। ये 95 में इनके खिलाफ डिसीजन भी आया जो है, लेकिन उस डिसीजन को इन्होंने फिर से जो है जिलाधिकारी के पास लेके गए, फिर से निचले अदालत में लेके गए, वहां से मैनिपुलेट करके इन्होंने जिलाधिकारी, फिर कोंकण कमिश्नर, फिर तत्कालीन हमारा शासन से इन्होंने ऑर्डर पास करा लिया। उस ऑर्डर के आधार पे अभी जो इन्होंने जाके जो है उप जिलाधिकारी के यहाँ जो है वो अपना टाउन प्लानिंग में जो है अपना एनओसी मांगते, इतर अधिकार पे अपना नाम चढ़ा लेते हैं। ये बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, ये स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। करोड़ों रुपए का वसूली जो है किसानों से, हमारे फार्मर मीरा भाईंदर से किया जा चुका है। करोड़ों रुपए का कहीं ना कहीं हमारे जो है जो यहाँ पे रहीवासी है, जो अभी रीडेवलपमेंट होने जा रहा है, ये पूरा मीरा भाईंदर शहर एक तरह से दोबारा हमें जो है बड़ी बड़ी इमारतें जो है यहाँ बनेंगी, तो ये हमारे जो ये सोसाइटी के जो ओनर्स लेके कहाँ से आएंगे पैसा जो है, फिर इनसे करोड़ रुपया वसूला जाएगा। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, हमारे प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में मीरा भाईंदर इस टैक्स से स्टेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मैं कहूंगा इसे आजादी मिलके रहेगी, और जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक मैं और हमारी पूरी टीम लड़ती रहेगी। विक्रम प्रताप सिंह जी, चुनावी माहौल है और ऐसे में इस मुद्दे को उठाना कहीं ना कहीं, अगर इसमें कोई पॉजिटिव निर्णय आता है सरकार की तरफ से, तो इसका सीधा सीधा फायदा सरकार को मिलेगा, राजनीतिक दल के नेताओं को मिलेगा। तो आपको लगता नहीं कि ये चुनावी माहौल में इस मुद्दे का बाहर आना कुछ अलग ही संकेत देता है? देखिए, ये मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों का आम जनजीवन का मुद्दा है। मैं भी इस शहर का नागरिक हूं, आप भी इस शहर के नागरिक हैं, सबसे ये, सबके जीवन से ये संबंधित है। इसमें लेकिन इसके पहले फिर आपने क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया? इसी चुनावी माहौल में क्यों आप इसे जो एक लड़ाई मान रहे हो? देखिए, ये बड़ा मुद्दा है, टेक्निकल मुद्दा है, इसमें स्टडी होता है, बहुत सारी कानूनी जो है इसमें जानकारियां लेनी पड़ती। पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या डिसीजन दिया, किस तरीके से जो है नगर विकास अपना रेवेन्यू मंत्री ने जो है उस समय डिसीजन दे दिया इनके फेवर में, किस तरीके से जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दे दिया, कोंकण कमिश्नर ने किस तरीके से जो है रिपोर्ट दे दिया, 95 में हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ क्या निर्णय दिया है, सारे चीजों को मैंने 1 by 1 जो है स्टडी करके, तथ्यों को जमा करके फिर मैंने जो है पत्र दिया मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने इसको ग्रांट किया, मान्य किया है, और राधा कृष्ण विखे पाटिल ने जो है विधानसभा में प्रताप सरनाईक जी के जो है इस पे जवाब दिया है कि नहीं, इस पे मुझे जो है इससे मैं निजात देने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। कमेटी उन्होंने गठित किया जो है, और आज उन्होंने उसी कमेटी को उन्होंने जांच का आदेश दे दिया। तो ये मुद्दा आज का नहीं है, 2022 में प्रताप सरनाईक जी ने सदन में उठाया, हमारा कि विधानसभा सत्र में उठाया। तो ये मुद्दा आज कोई चुनाव के वक्त नहीं है, ये हमारे मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों के आम जनजीवन का ये मुद्दा है, सभी के भविष्य का मुद्दा है। ये चीज बहुत पुरानी लड़ाई है, और इसे हम लोग जब तक मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। चुनाव आएंगे, चुनाव खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन ये मुद्दा जब तक इसे आजादी नहीं मिले, निजात नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इसको चलाते रहेंगे, इसके विरोध में खड़े रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है मीरा भाईंदर शहर के निवासी विक्रम प्रताप सिंह, जिन्होंने स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद की है। अब इस चुनावी माहौल में इनकी आवाज़ को जिस तरह से उठाया जा रहा है, मीडिया ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। इन्होंने शहर के नागरिकों से मांग की है, उनसे अपील की कि वो भी इस मुद्दे को लेकर विक्रम प्रताप सिंह का साथ दें।
ऐसे में अब देखना होगा कि जो अब एक नई कमेटी राधा कृष्ण विखे पाटिल जो महसूल मंत्री है उन्होंने अभी गठित की है, उस कमेटी का क्या रिपोर्ट आता है और क्या वो कमेटी पूरी ईमानदारी से काम करेगी। इसमें चूंकि सरकारी अधिकारी है, उन अधिकारियों की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका होगी। उन सरकारी अधिकारियों पर पूरा निर्भर है कि इस लगान से मेरा भाईंदर शहरवासियों की मुक्ति मिलेगी भी या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। इस पूरे मामले में जो भी नया अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।